हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे भी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। तो चलो आज की व्लॉग स्टार्ट होती है। मेरे जो मोस्ट अवेटेड चल रहा है 4 दिन से, कपड़े धोंगी कपड़े धोंगी कपड़े धोंगी। यहाँ से मशीन लग गई है, वो पर्दे पड़े हुए हैं, ये कपड़े हैं और ये बेडशीट का ढेर है। तो मुझे अब धीरे धीरे करके धोना है। एक चक्कर मैंने डाल दिया है जब का, और मन का चल रहा है मशीन में। उससे पहले मैंने कहा सोचा बच्चों को पहले मैं नाश्ता करवा देती हूँ, कुछ खा पी के बैठ जाएंगे तो फिर ये है कि मुझे काम करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े, पतले पतले आलू के फ्राइज बना रही हूँ। एक बैच बन चुका है, एक बन रहा है, चाय बन चुकी है, तो ऑलमोस्ट डन है। तो मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, जैसे होता है व्लॉग आगे कंटिन्यू रहेगा, आप बने रहना व्लॉग के साथ। तो जी यहाँ पे फिर मैंने बच्चों के लिए बना दिए थे आलू के पकोड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा था पहले मैं क्या बना के दूँ बच्चों को, ऐसा कि वो आराम से खा भी लें और टिक के बैठ जाए 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि मुझे मेरा काम स्टार्ट होने वाला था। तो फिर मैंने कहा चलो आलू के ना इस तरीके से पतले पतले फ्राइज बना देती हूँ, मतलब पकोड़े टाइप ही है, लेकिन काटे ना मैंने बहुत पतले थे और बेसन की कोटिंग करके मैंने ऐसे हल्के से शैलो फ्राई कर दिए थे। जैसे आपने देखा ही कढ़ाई में तेल बहुत कम था। तो बस ये है कि मन भी खा लेती है और छोटे बाबू को भी आलू के फ्राइज़ और ये आलू किस तरीके से पकोड़े मैं बना के देती हूँ ना, तो आराम से बैठ के खा लेती है वो। तो यहाँ पे मन को मैं शायद केचअप के लिए बोल रही थी, हाँ, तो वो केचअप लेने गई थी फ्रिज में से, और ये पानी ख़त्म हो गया था मेरा, और 2 दिन से मैं फ़ोन कर रही थी पानी वाले को, तो वो आ ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे मजबूरी में ना इससे फ्लिपकार्ट के मिनट से ये बिसलेरी की 10 लीटर की बोतल मँगवानी पड़ी। क्योंकि मैंने उसको फ़ोन किया, वो कह रहा मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, और वो 3 दिन के बाद आया पानी देने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे बच्चे बैठ गए थे दोनों रंगोली का, यहाँ पे ना सीढ़ियों के पास थोड़ा-सा एरिया है, तो यहाँ पे मन लेके बैठ गई थी छोटे बाबू को, तो वो कह रही थी कि मुझे पैर में लगाओ, जैसे उसको लग रहा था कि मैं कोई म क्रीम या लोशन ऐसा है वो लगाना है। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे कपड़े मैंने रख दिए थे धुलने के लिए, तो ये जब का जो था कपड़ों का राउंड धुल चुका था, तो मैंने अंदर सोफ़े पे निकाल के रख दिया उसको। और उसके बाद ये मन के ना मैं ना अपने ना अलग-अलग कपड़े करके करती हूँ। जैसे एक चक्कर हो गया मन का, फिर जब का हो गया, मेरे और हस्बैंड की मिक्स टी-शर्ट्स हो गई, और पजामे हो गए। इस तरीके से ना एक-एक मैं राउंड बना के ना कपड़ों का बंडल बना के रख देती हूँ, तो वो ईज़िली हो जाते हैं और मुझे भी ईज़ी रहता है। तो यहाँ पे फिर मैंने मन के कपड़े निकाल के ना ड्रायर में रख दिए, और मेरी आदत है पहले मैं ड्रायर करके सारा साबुन का जो भी है पानी निकाल देती हूँ। इससे ये है कि पानी भी कम यूज़ होता है उनको वॉश करने के लिए, और इससे अच्छे से साबुन भी निकल जाता है कपड़ों से। तो ये वाला जो मेथड है ना, ये कोरोना के टाइम पे बहुत वायरल हुआ था, लेकिन मैं उससे भी पहले से ही इस तरीके से कपड़े धोती आई थी। क्योंकि जहाँ पे मैं रहती थी, मकान मालिक थी मेरी, तो फर्स्ट जो मैंने किराए का घर लिया था, तो वहाँ पे जो मेरी मकान मालकिन थी, उन्होंने मुझे ये मेथड सिखाया था। तब तो कोरोना आया ही नहीं था। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि बा कपड़े निकाल के बाहर रख के वॉश करना, फिर गीले हो जाओ इस तरीके से, तो आप मशीन के अंदर ही ऐसे धो सकते हो। और ये मेथड कोरोना के टाइम पे और उसके बाद जाके वायरल हुआ था। तो मुझे उस टाइम भी मैं सोच रही थी इस बारे में कुछ वीडियो बनाऊँ, बट मैंने उस टाइम मैं इतना नहीं करती थी वीडियोज़ का काम, तो इसलिए इतनी नॉलेज नहीं थी। और फिर यहाँ पे मेरे को ना छोटा बेबी ना आँखें मुँह पे हाथ रख के आँखें बंद करके मस्ती कर रही थी। तो ये छोटी-छोटी जो हरकतें होती हैं बच्चों की, अच्छी लगती हैं मुझको, और मेरा तो ये है कि चलो कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आगे आने वाले टाइम में मैं भी देखूँगी, मेरे बच्चे भी देखेंगे, दोनों देखेंगे कि हम कैसे हरकतें करते थे, मम्मी काम करती थी और हम मम्मी को छेड़ते थे। ये सब चीज़ें ना मुझे अच्छी लगेंगी आगे जाके देखने में। और कुछ वीडियोज़ हैं जैसे मैं जो एडिट कर लेती हूँ, पूरा-पूरा व्लॉग मैं अपने फ़ोन से भी डिलीट नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से मैं उसको ना मेमोरी की तरह रखना चाहती हूँ। फिर उसके बाद जो मेरे ड्रायर वाले कपड़े थे ना, उसको ना मैं भी इस तरीके से सारे ना बंडल बना-बना के रख लेती हूँ। जैसे मन के पजामे अलग, टी-शर्टें अलग, और बच्चों के जो अंडरगारमेंट्स हैं वो अलग, और जबकि पजामी
अलग हो जाती हैं और टी-शर्टें वगैरह अलग। इस तरीके से अगर मैं ना रखती हूँ ना, फिर उसके बाद उनको सूखने के लिए डालती हूँ, तो मुझे बहुत ईज़ी रहता है कि एक बंडल उठाया टी-शर्ट का टाँग दिया, एक बंडल उठाया पजामों का टाँग दिया। तो इस तरीके से ना मेरा काम ईज़ी हो जाता है, तो मेरे को इसी तरीके से काम करना पसंद है और मैं करती भी आई हूँ कितने टाइम से। क्योंकि वो सारे कपड़ों का एक जो जंजाल बन जाता है, बन रखते जाओ जो भी मशीन से निकलते रहते हैं, फिर उसके बाद उनको खिलार-खिलार के देखते रहो कि कौन-सी टी-शर्ट कहाँ है, तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है और मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है उस काम को करने में। तो मुझे जैसा ईज़ी लगता है मैं उस तरीके से करती हूँ। फिर उसके बाद ये वाला ड्रायर वाला जो पोर्शन था ये भी निकल गया था और यहाँ में मैंने पानी चला दिया था अंदर टूटी से। तो ये है ना कि पानी चलता रहता है और ये जो मशीन में है वो कपड़े रिंस होते रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने बेडशीट तो कल ही चेंज की थी, फिर मैं बेडरूम में आके अपना जो भी कंबल वगैरह ऊपर लेते हैं, वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया और बेडशीट को मैंने ना उतार के दोबारा से नहीं लगाया। मैंने सिंपली उसको ना फिर ब्रश से ही इस तरीके से साफ़ कर दिया और ये ड्रॉर वगैरह ना छोटी बेबी खोलती रहती है, तो उसमें से पजामियाँ वगैरह वो निकालती है, तो बस ऐसे ही छोड़ देती है। तो बस वही छोटा-मोटा काम है जो मेरा चलता रहता है। और अगर आज आपको मेरी वॉइस थोड़ी-सी लो लग रही है, तो मैं पहले ही बताना चाहती हूँ कि मुझे बुखार हो रहा है, बहुत तेज़। और ये वाला वीडियो मैंने कल ही एडिट कर दिया था, बट मैं वॉइस ओवर करना भूल गई थी, तो इसीलिए अभी मैं जस्ट मेडिसिन लेके उठी हूँ। तो मैंने देखा कि टाइम भी हो गया है और उसके बाद मैंने अपना जो वीडियो भी था, वो भी एडिट नहीं किया है वॉइस ओवर। 3 hours later. तो मैंने बस अभी मैं जस्ट फ़ोन देख रही थी, फिर मैंने देखा कि मैंने अपने वीडियो का जो है वॉइस ओवर नहीं कर रखा, तो टाइम भी हो गया अपलोड करने का। तो मैंने कहा चलो अभी कर देती हूँ और अगर मेरी आवाज़ थोड़ी-सी लो लग रही है तो उसके लिए सॉरी। अ, बट मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे भी आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, थोड़ी-सी घर की कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है। मेरा मेंटल स्टेट भी इस तरीके से मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैं ये काम करना चाहती हूँ, मैं कर रही हूँ। बट आज तो मुझे बुखार हो गया और आज तो मैंने कोई व्लॉग भी नहीं बनाया। आई डोंट नो मैं कल क्या अपलोड करूँगी आपके लिए, बट देखते हैं जो भी है भगवान जैसा करेगा मेरे लिए और जैसे मेरी हेल्थ अलाउ करेगी, उस हिसाब से मैं देखूँगी। बाकी बस मेरा कपड़े जो धुलने का काम था ये हो गया, क्योंकि ये ना शाम को मैंने 6:30 बजे दोबारा मशीन लगाई थी। जो आपने इससे पहले वीडियो देखा था जब मैं काम कर रही थी, वो था दोपहर का। तो यहीं पर ही ना मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। मैंने जब को सुलाया तो उसके बाद ना उसके साथ ही मैं जाके सो गई। फिर मन ने मुझे शाम को 5:30 पौने 6 बजे उठाया, क्योंकि उसने ट्यूशन जाना था। तो फिर उसने उठाया कि मम्मी उठ जाओ, मेरे को ट्यूशन जाना है, और तब जाके मैं उठी। फिर उसके बाद उसको चाय वग़ैरह बनाकर दी। उसके जाने के बाद फिर मैंने 6:30 बजे जो है दोबारा से मशीन लगाई। तो ये वाला जो वीडियो है, ये शाम के 6:30 पौने 7 बजे का है। और मैंने सुबह 11:30 बजे की मशीन लगाई हुई थी और उसके बाद मुझे इतना टाइम हो गया। मेरी ना दोपहर को ही तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, मुझे एहसास नहीं हुआ, मैं काम करती रही, बट जब ज़्यादा हो गया ना मेरा हेडेक होने लग गया, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि मुझे ना पता लग जाता है जब मुझे बुखार चढ़ता है ना, मेरी जो शोल्डर पेन और ये बैक पेन होना शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने कहा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, मैंने मेडिसिन भी ले ली थी, मैंने रेस्ट कर लिया। इस टाइम तो जब मैं उठी हूँ मैं एकदम ठीक थी, क्योंकि मेडिसिन का असर था मुझको। तो मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा बुखार वगैरह, अपना काम-वाम जो करना है वो करना ही है। उसके बाद फिर ये पजामे वगैरह मेरे सारे मैंने धो दिए थे और चद्दरें-वद्दरें भी ना मैंने सारा ये जो कपड़ों का गंदा पानी था निकाल दिया था और साफ़ पानी भर के मैंने चद्दरें भी थी मेरे पास हो रखी, 3 से 4 चद्दरें थी, तो वो मैंने चद्दरें भी डाल दी। तो बस मैं वही निकाल रही हूँ और मेरे कपड़ों का काम तो हो गया था, बस चद्दरों का 2 चक्कर था वो रह गया था। बस मैं फिर वही कर रही थी। और कल रात को भी ऐसा कुछ हो गया था कि जिस वज़ह से हमारे बीच में फिर से इतना बड़ा क्लैश हुआ। मैं सारी रात रोती रही, मेरे सिर में भी इतनी दर्द हो रही है, एक तो मैं बीमार भी थी और उसके बाद रात को फिर से हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात हो गई, जिस वज़ह से मेरे को सुबह भी मैं इतनी मुश्किल से उठी हूँ और सारा दिन मेरा ऐसे ही बिस्तर पे गया है और अभी भी
और अभी भी मैं 5:30 बजे उठी हूँ शाम को, तो बस उसके बाद चाय वगैरह पी के मैं अपना व्लॉग का ये काम कर रही हूँ आपके साथ। और यहाँ पे फिर मैंने किचन का जो भी थे बर्तन जो दीदी धोकर गई थी सुबह, वो मैंने लगा दिए थे, क्योंकि फिर अभी मुझे खाना भी बनाना था, फिर उसके बाद ये मेसी वाली किचन में मेरे से काम नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने कहा लगी हुई हूँ तो अब लगी रहूँगी, और थोड़ा-सा मेरा दवाई का भी असर था, तो मेरे अंदर इतनी सारी एनर्जी आ गई। तो फिर उसके बाद मैंने जो भी था ये सारे बर्तन थे मैंने लगा दिए, और जहाँ पे प्लेट्स वगैरह रखती हूँ वो सब। शेल्फ खाली होती है ना, तो फिर मुझे काम करने में भी आसानी होती है, क्योंकि छोटी किचन है और एक शेल्फ पे तो गैस वगैरह का पूरा एरिया है जो कवर हो रखा है, और एक ही साइड है ये सिंक का जिसमें मुझे कटिंग वगैरह और सामान भी रखना पड़ता है। तो इस वजह से सबसे पहले मेरा ये वाला काम होता है, कोई भी खाना बनाना होता है या कुछ भी काम ऐसा करना होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो कि 2 बास्केट पड़ी होती है शेल्फ पे और बिल्कुल भी कोई भी चीज़ रखने की जगह नहीं होती। तो ये काम मेरा बढ़ जाता है, और दीदी के जाने के बाद या शाम को ये मैं काम कर लेती हूँ अपना, ये निपटा के रखती हूँ, ताकि मुझे आने वाले टाइम में जब भी मैं खाना बनाऊँ तो ये शेल्फ मुझे क्लीन मिले। और यहाँ पे मैं अपना काम वाम मेरा हो गया था, शेल्फ वगैरह मैं साफ कर रही थी। आई थिंक जब मेरे से कुछ मांग रही थी तो मैं उसको वही दे रही थी सामान वगैरह। और उसके बाद ना शेल्फ पे मैंने जैसे सुबह पकोड़े बनाए थे तो थोड़ा सा ना बेसन गिर गया था, तो वो हट नहीं रहा था, तो मैंने चाकू से करने की कोशिश करी, तो वो उसके ना गैस पर ही जैसे निशान पड़ गए। तो मैंने कहा भैया ये क्या हो गया, तो मैंने फटाफट उसको हटा दिया, फिर मैंने पोंछे से ही ना कपड़े से ही उसको साफ कर दी। मैंने कहा बाद में अभी टाइम लगेगा या कल दीदी आएगी वो आराम से अच्छे से साफ कर देगी गैस को। और उसके बाद यहाँ पर भी फिर मेरा काम हो गया था खत्म, तो बस छोटा-मोटा यही जो है जो लगा रहता है। उसके बाद मैंने पानी पी के थोड़ा-सा अपने आप को किया रिलैक्स, क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा था ये मेरे दवाई का ही असर है जो मुझे इस तरीके से फटाफट काम करने की एनर्जी आ गई। उसके बाद सारे फिर मैंने कपड़े धो दिए थे और इस तरीके से फिर मैंने रस्सी पे ही लगा दिए थे, एक के ऊपर एक कर दिए थे, क्योंकि जगह नहीं है और कपड़े ज़्यादा हैं। तो 2 टी-शर्ट के बीच में 1 टी-शर्ट इस तरीके से करके रख दी थी, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ही ये कपड़े सूखेंगे, जैसे मेरा हमेशा का ही होता है। तो ये है कि अब बस ये 2 दिन के बाद जैसे ये उतरेंगे तो बेडशीट वगैरह मैं जो है इस पे लगाऊँगी। क्योंकि इतनी दिक्कत होती है ना यहाँ पे, एक तो बाहर बालकनी में नेट वगैरह मैंने लगवा ली है, तो वहाँ पर भी जगह नहीं हो पाती है, तो इसी वजह से मुझे इस तरीके से ही काम करना पड़ता है। और इस बार तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था कपड़े धोने के लिए, तो मुझे भी ये रियलाइज़ हो रहा था कि मुझे अब थोड़ा-सा कम टाइम में मशीन लगानी पड़ेगी। और बस यही चल रहा था, बस मैं यही काम कर रही थी, और मेरे बच्चे भी थोड़े-से बीमार हो रहे हैं, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है, कभी थोड़ा-सा ठंडा हो रहा है। तो इस वजह से ना कई बार होता है कि हम एसी चला लेते हैं, फिर ठंडी लगती है तो बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से ना मौसम ने बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर रखा है। मैं तो बीमार हुई हूँ, मेरे साथ में मेरे दोनों बच्चे भी बीमार हो रखे हैं। तो बस यहीं पर ही मेरा काम भी जो था कपड़ों का वो ख़त्म हो गया है, और मेरा जो व्लॉग है मैं आप यहीं पर ही कर रही हूँ एंड। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा-सा व्लॉग मेरा क्लीनिंग का पसंद आया हो। अगर आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। तो इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोज़ को पसंद करते रहें, लाइक करते रहें, तो मैं आपके लिए अच्छे-अच्छे और भी कंटेंट लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।